हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, द लैंड ऑफ सैंड ऑफ क्लास 5th SST। मोरोवर, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। 3, 2, 1. आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज वेजिटेशन। प्लांट्स दैट ग्रो हियर कैन विथस्टैंड द हॉट एंड ड्राई वेदर। वो प्लांट जो यहाँ ग्रो करते हैं वो हॉट एंड ड्राई वेदर को एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें वो एडजस्ट कर लेते हैं। उन्हें इस वेदर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इसमें ग्रो कर लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से रख पड़िएगा और मार्क भी कीजिएगा। मोस्टली जो प्लांट्स हैं उनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? विच गो डीप इनटू द सॉइल, ताकि वो क्या हो, अगर उनकी रूट्स लंबी होंगी तो रॉइट में सॉइल में एकदम नीचे तक जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पानी है ही नहीं, और पानी बहुत कम बहुत नीचे है, अंडरग्राउंड वाटर है ना, ज़मीन के नीचे वाला पानी भी बहुत नीचे है ना। तो जब इनकी रूट्स बहुत लंबी होती है तो इनकी रूट्स और नीचे तक जाती है ताकि इनको पानी मिल जाए। पानी की तलाश के लिए इनकी रूट्स नेचुरली बहुत लंबी होती हैं, विच गो डीप इनटू द सॉइल, जो कि सॉइल में डीप गहराई तक नीचे जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। दे ऑल्सो हैव सॉफ्ट एंड फ्लैशी रूट्स। इनकी रूट्स होती है वो सॉफ्ट और फ्लैशी होती है। एंड स्टेम्स टू स्टोर वाटर। और इनकी जो स्टेम है, जो इनके तने हैं, है ना, स्टेम जो होता है वो क्या करता है, पानी को जो है ये अपने अंदर स्टोर करता है, क्योंकि जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पानी बहुत कम है, उसके लिए पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता है इनके स्टेम्स में। सेज, टैमरिस्क एंड डेट पाम ग्रो हेयर। ये जो प्लांट्स के नाम मैंने आपको बताए ये यहाँ पर ग्रो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज वाइल्ड लाइफ। मैनी एनिमल्स आर फाउंड हियर। बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। live in the desert. Falcons, eagles, vulture, rabbits, mice and wild goats are commonly found here. ये सब बहुत commonly यहाँ पाए जाते हैं। The camel is the most useful animal in the desert. So, जो कैमल है वो यहाँ का बहुत ज़्यादा यूज़फुल एनिमल है ना। ये तो हम सबको पता ही है, क्योंकि डेजर्ट में मोस्टली जो है एनिमल सर्वाइव कर जाते हैं, पर जो मेन एनिमल है जो सर्वाइव करता है दैट इज़ कैमल। इट्स फीट आर अडेप्टेड टू वॉक ऑन सैंड। इसके फीट इस तरह से होते हैं कि ये सैंड पर चल पाता है, रेत पर चल पाता है। इट कैन ऑल्सो लिव विदाउट, ये हमेशा बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जो कैमल है वो बिना पानी के और बिना खाने के बहुत दिनों तक सर्वाइव कर लेता है। वही बात यहाँ लिखी है कि इट कैन ऑल्सो लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी मैनी डेज। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है अ मैन विथ हिज फैल्कन, है ना। ये जो मैन की आपको पिक्चर दिख रही है ना, और ये अपने बर्ड के साथ है, जैसे आप देख सकते हो। सो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या है? अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसे कि हमको पता है कि जो सऊदी अरेबिया का बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सूटेबल है, क्योंकि क्रॉप्स आप हर जगह ग्रो नहीं कर सकते। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल चाहिए होती है, जो कि सऊदी अरेबिया में बहुत कम जगह पर है। द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर, जो मेन यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स ग्रो होते हैं दैट इज़ वीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारी की सारी जो है क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं। वाटर नीडेड फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज इज ऑब्टेन्ड बाय डीसैलिनेटिंग सी वाटर। वो पानी जो इरिगेशन मतलब फसल पे क्रॉप में डालने के लिए काम आता है ना, या फिर डोमेस्टिक यूज़ का मतलब है जो आप अपने घर में कपड़े धोने के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए जो पानी का इस्तेमाल करते हो उसे डोमेस्टिक यूज़ कहते हैं। और ये पानी आता कहाँ से है? क्योंकि यहाँ पे तो बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पे कोई रिवर भी नहीं है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डीसैलिनेटिंग सी वाटर। समुद्र के पानी को डीसैलिनेट किया जाता है। डीसैलिनेट का मतलब होता है कि उस पानी में से सॉल्ट, आपको पता है समुद्र का पानी बहुत सॉल्टी होता है ना, तो और उस पानी को आप डायरेक्टली यूज़ या कंज्यूम नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वाई उसका पूरा प्रोसेस होता है डीसैलिनेशन, जिससे नमक अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। इस तरीके से वो यहाँ का पानी यूज़ करते हैं। डेट पाम्स ग्रोज इन एरियाज वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सर्फेस। डेट पाम्स वहाँ ग्रो होते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी सरफेस पर आता है।
मतलब ऐसे लैंड पर आता है। सच एन एरिया इज कॉल्ड एन ओसिस। वो पानी जब अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पर आता है उसे ओसिस कहते हैं। एंड परमानेंट सेटलमेंट्स आर फाउंड नियर ओसिस। और लोग क्या करते हैं ओसिस के आसपास, मतलब वो पानी जो ज़मीन के नीचे से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, वहाँ पे लोग अपना परमानेंट सेटलमेंट कर लेते हैं, वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं, ताकि उनको आराम से वहाँ पे क्रॉप भी ग्रो कर लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं और अपने सारे काम वहीं से कर लेते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखाने वाली हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एन ओसिस प्रोवाइड्स फूड एंड वाटर टू टायर्ड ट्रैवलर्स, है ना, कि जो थके हुए ट्रैवलर्स होते हैं, है ना, उनको जो फूड और वाटर प्रोवाइड किया जाता है वो कौन प्रोवाइड करता है, दैट विल प्रोवाइड बाय ओसिस, है ना। और दिस इज़ नोन एज ओसिस। ये आप देख सकते हो, ये जो पानी आपको दिख रहा है ना, इसे ओसिस कहते हैं। और इसी के आसपास जो है लोग रहना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में, आपको नीचे टॉपिक भी दिया हुआ है कि अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग यूनिट इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जो पेट्रोलियम को पता है जिससे क्या क्या बनता है, पेट्रोल, कैरोसिन, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें जो है पेट्रोलियम को रिफाइन करके साफ करके बनाई जाती हैं। और ये पूरी की पूरी एक तरह से पूरी फैक्ट्री है जिसमें ये सारा काम होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा का पूरी पिक्चर जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक। सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम। मतलब सऊदी अरेबिया जो है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। मतलब वर्ल्ड में और भी हैं जो करते हैं, ये उनमें से एक है। ऑलमोस्ट द एंटायर इनकम ऑफ द कंट्रीज कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ द पेट्रोलियम। सऊदी अरेबिया जो कंट्री है, इसकी पूरी की पूरी जो इनकम है ना, वो कहाँ से आती है, पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने से आती है। मतलब पेट्रोलियम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजकर फिर वहाँ से पैसे जो उनको मिलते हैं, दैट इज़ देयर इनकम। द गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर रही हैं, सच एज पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पावर जनरेशन एंड टेलीकॉम। ये तरह की जो है फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो है ये डेवलप कर रही है गवर्नमेंट। दीज इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ चेक पॉइंट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है चेक पॉइंट में हमेशा आपको बोलती हूँ आपको करने के लिए, तो आपको इन तीनों जो फिर इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हो इसके आंसर्स आपको कमेंट में करने हैं। साथ ही साथ मैं भी आपको अभी समझा दूंगी, इसके आंसर बता दूंगी, पर आपको भी उसके आंसर लिखने हैं। नंबर 1, द अरेबियन डेजर्ट इज़ अ डैश डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट कैसा डेजर्ट है, जल्दी से उसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, इसका आंसर है द अरेबियन डेजर्ट इज़ अ हॉट डेजर्ट। आगे बढ़ते हैं। द डैश सीज लाइज टू द वेस्ट ऑफ द कंट्री। ऐसा कौन सा सी है जो इस कंट्री के वेस्ट में आता है? ये मैंने आपको मैप में भी सर्कल करके दिखाया था, आप सबको ये आता है। जल्दी से इसका कमेंट में आंसर लिखिए, मैं बताती हूँ उसका आंसर क्या है। द आंसर इज द रेड सी। रेड सी जो है वो कंट्री के वेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट इज सिंस देर आर नो रिवर्स और लेक्स। जैसा कि हमको पता है कि यहाँ ना कोई रिवर है ना ही कोई लेक है, सऊदी अरेबिया फेसिस एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ। सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा किस चीज़ की शॉर्टेज फेस करती है? ये हमने अभी पढ़ा था, शॉर्टेज ऑफ, ये आपको सबको आता होगा, लिखिए तो इसे आंसर, शॉर्टेज ऑफ वाटर। ओके, सो ये अगर आप सभी के आंसर इसमें से सही हैं जो मैंने लिखे हैं, विच मीन्स कि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम हैज़ चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। जो ये पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई, जब इनको पता चला कि हमारी कंट्री में पेट्रोलियम निकलता है जो कि हम बेच सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, जिसने इनके पूरे कंट्री की जो है लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। द मनी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम इज़ बीइंग यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वो पैसा जो पेट्रोलियम बेच कर कमाया जाता है उससे पूरी कंट्री की डेवलपमेंट की जाती है। टाउन्स एंड सिटीज़ हैव ग्रोन रैपिडली। जो यहाँ के टाउन्स हैं, शहर हैं, है ना, ये सब क्या है, यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगे हैं। द पीपल हु वर नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब होता है वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर एंड वर्क ऑल्सो। सो वो लोग नाउ लिव अ सेटल्ड लाइफ। अब वो नोमैड्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में नहीं जाते हैं, वो अपनी एक सेटल लाइफ जीते हैं। दे वर्क एज अ ट्रेडर्स और इन अ फैक्ट्रीज। या तो वो ट्रेडर्स, व्यापारी की तरह, बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, ट्रेड करते हैं,
या फिर वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। पीपल इन विलेजेस स्टिल लीड अ ट्रेडिशनल लाइफ। वो लोग जो गांव में रहते हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तरीके से ही लाइफ को जीते हैं। मोस्ट पीपल लिव बाय, यहाँ पे लिखा है मोस्ट पीपल, जो काफ़ी सारे लोग हैं वो कैसे जीते हैं, टेंडिंग फ्लॉक ऑफ शीप गोट्स। जैसे कि हम सबको पता है कि काफ़ी सारे जो गाँव के लोग होते हैं वो अभी भी भेड़ बकरियाँ चरा कर, है ना, उनको पाल कर ही अपनी लाइफ जीते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये फैक्ट वाइज पढ़ लेते हैं एक बारी। सऊदी अरेबिया हैज़ 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम रिजर्व्स। मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब 18% जो पेट्रोलियम है ना, वो कहाँ है, सऊदी अरेबिया में है। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये। सब सारी कंट्रीज़ में ये पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, पेट्रोल भिजवाता है। नेचुरल गैस, आयरन ओर, गोल्ड एंड कॉपर आर ऑल्सो फाउंड हियर। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये भी यहाँ पाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमने ऊपर पढ़ा था मोस्ट पीपल लिव बाय टेंडिंग फ्लॉक्स ऑफ शीप, गोट्स एंड। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा था, एंड कैमल्स। ठीक है, लोग ये कैमल्स वगैरह भी पालते हैं। सम पीपल स्टिल लीड अ नोमैडिक लाइफ। कुछ लोग अभी भी नोमैडिक लाइफ जीते हैं, वही इधर से उधर खाने की तलाश में और पानी की तलाश में, रहने की तलाश में घूमते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे बताया आपको मैंने अभी कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पेस्चर्स एंड वाटर सोर्सेज। ये इन खाने की तलाश, पानी की तलाश, रहने की तलाश में इधर से उधर घूमते हैं। अरब मैन वेयर, अच्छा अब यहाँ पे इनके कपड़ों के बारे में बात हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपने देख सकते हो अरब मैन ने क्या पहना है, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि अरब मैन वेयर लूज लॉन्ग स्लीव्ड वन पीस ड्रेस। इनकी लूज लूज आप देखते हो कितनी ढीली पहनते हैं, लंबी लंबी इनकी स्लीव्स होती हैं, जो बाजुएं होती हैं लॉन्ग होती हैं, है ना। वन पीस, पूरा एक पीस जो इनका ड्रेस होता है, दैट कवर्स द होल बॉडी, जो इनकी पूरी बॉडी को कवर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट में आपको पिक्चर दिखाई हुई है कि ये पूरा जो अरब मैन है इन्होंने क्या पहना हुआ है, इन्होंने तो लूज लॉन्ग स्लीव्स वाला एक वन पीस ड्रेस पहना हुआ है जो इनकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है ना। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे लिखा है दे ऑल्सो वेयर अ क्लोथ कवर देयर हेड, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये कपड़ा पहनते हैं जो इनके हेड को कवर करता है। हेल्ड इन अ पीस बाय अ रिंग वोवन फ्रॉम कैमल हेयर। और उसके आसपास इन्होंने एक ऐसा वो भी बांधा हुआ है, एक रिंग की तरह कुछ बांधा हुआ है, जो कि किससे बनाया हुआ है, कैमल के हेयर से बनाया हुआ है, जो कि मैं आपको अभी के अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो इन्होंने ये अपने सर पे बांधा हुआ है ना, जो रेड, ये जो कपड़ा बांधा हुआ है, कपड़े के ऊपर ये जो ये ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है, जो रिंग सा पहना हुआ है ना, जो कपड़े को कंट्रोल किए हुए है, दैट इज मेड फ्रॉम कैमल हेयर। आगे बढ़ेंगे। सो वुमेन वेयर लूज ब्लैक क्लोक्स। वुमेन जो है ये लूज ब्लैक क्लोक्स पहनती हैं, ठीक है, जो ये इन्होंने कपड़े, वुमन ने जो पहना है इसे क्लोक कहते हैं। पीपल इन सिटीज़ वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स। और जो सिटीज़ में लोग रहते हैं, शहरों में, वो वेस्टर्न क्लोथ पहनते हैं, वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनते। जैसे आप देख सकते हो फीमेल का तो बस एक ही कपड़े हैं और मेन का हमने आपको जैसे बता ही दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। बेडुइन्स। बेडुइन्स क्या होता है, बेडुइन्स आर नोमैडिक पीपल। ये नोमैडिक पीपल होते हैं, है ना, जो कि बताया था मैंने आपको। दे लीड अ वेरी हार्ड लाइफ। इनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है। मोस्ट ऑफ देम लिव बाय ब्रीडिंग कैमल्स, शीप्स एंड हॉर्सेस। मोस्टली जो हैं ये लोग कैमल चराकर, शीप्स चराकर, हॉर्सेस चराकर, मतलब उनको लेके जाना, उनसे उनकी जो है ऊन निकालना, उससे उसको बेचना, हॉर्सेस राइड करना, है ना, ये सब वो काम करते थे। दे गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स। और जैसे मैंने बताया कि ये एनिमल्स का फ़ायदा उठाते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं, कैसे, उनसे मिल्क लेते हैं, उनकी स्किन लेते हैं। आगे देखिए, यूज़ द हेयर ऑफ दीज एनिमल्स टू मेक क्लोथ्स, टेंट्स एंड रग्स। जैसे मैंने बताया कि वो उनका मिल्क तो निकालते ही एनिमल का, साथ ही साथ उनके बालों का यूज़ करते हैं ताकि वो कपड़े बना सके, टेंट बना सके, रग बना सके। रग मतलब होता है जो मैट्स, लंबे लंबे जो घर में मैट्स बिछते हैं ना। ड्यूरिंग समर द बेडुइन्स कैंप नियर एन ओसिस। जैसे कि मैंने बताया था कि ओसिस के आसपास, जो वो ज़मीन के नीचे का पानी जब ऊपर आ जाता है उसे ओसिस कहते हैं, तो उसके आसपास लोग क्या करते हैं, अपने कैंप लगा लेते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं। इन विंटर दे फॉलो द रूट थ्रू द डेजर्ट्स। और विंटर के टाइम पे वो डेजर्ट की तरफ जाना शुरू करते हैं, वेयर देयर इज़ वाटर, वहाँ जहाँ पर पानी होता है। दे एक्सचेंज लैम्ब, sheep, goats, wool, capes and camels for dates, food grains and other useful things। ये क्या करते हैं, ये अपने लैम्ब, मतलब अपने भेड़, बकरियां, गोट्स, वूल, ऊन, कारपेट, कैमल्स, इन सब को देते हैं
इन सबको किसी को देते हैं और एक्सचेंज में उसके बदले उनसे डेट्स, खजूर और फूड ग्रेन्स मतलब चावल, आटा, ये सब उनसे या फिर और भी ज़रूरत के सामान ले लेते हैं। तो वो पैसे से नहीं ट्रेड करते, ये सामान देकर सामान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ द बेडुइन्स इज नाउ चेंजिंग। अब इनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। मैनी हैव गिवन अप देयर नोमैडिक वेज एंड हैव सेटल्ड इन अर्बन एरियाज। और इनमें से बहुत सारे लोगों ने ये तरीका जीने का छोड़ दिया है और अब वो अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सिटीज़। सऊदी अरेबिया हैज़ मैनी सिटीज़। सऊदी अरेबिया की बहुत सारी सिटीज़ हैं, बोथ ओल्ड एंड न्यू। द न्यू सिटीज़ हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़। नई सिटीज़ में सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। ये हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पढ़ी अभी अभी कि सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है दैट इज़ रियाद। इट इज़ अ मॉडर्न सिटी विद स्काई स्क्रैपर्स। और ये मॉडर्न सिटी है। स्काई स्क्रैपर मतलब होता है ऊंची ऊंची बिल्डिंग, बहुत टॉल बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं। यहाँ पे पार्क्स हैं, मार्केट्स हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कॉलेजेस और स्कूल्स, ये दोनों यहाँ पर हैं। हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है। जेदा इज़ अ कमर्शियल सिटी। जेदा जो है कमर्शियल सिटी है जहाँ से बिजनेस वगैरह होता है एंड अ बिजी पोर्ट। मक्का एंड मदीना आर होली सिटीज़ इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में होली सिटीज़ मतलब जहाँ पर जाकर लोग प्रेयर करते हैं, ये वो जगह है। पीपल कम हेयर फॉर पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। मतलब जब लोग भगवान की पूजा करने, भगवान की प्रेयर करने जाते हैं, तो वैसे ही मक्का एंड मदीना में लोग पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा करने आते हैं। मोस्टली जो मुस्लिम्स होते हैं वो मक्का एंड मदीना जाकर अपनी तीर्थ यात्रा करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पिलग्रिमेज। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ पे लिखा हुआ है अ कारवां मूविंग इन द डेजर्ट। ठीक है, ये किसी का कारवां है, ये सारे क्या आप दिख रहे हैं आपको, कैमल्स। और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ बेडुइन विद हिज कैमल, है ना, ये इसके अपने कैमल के साथ है। तो इस तरीके से कैमल्स आते जाते हैं। ऑलराइट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो ही गया है। अब हमारे वर्ड्स टू नो स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली हो, आपको कोई चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, या आपको लगता है कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, सो डू लाइक दिस वीडियो। एंड साथ ही साथ अगर आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जो आपको मान लो कोई वर्ड समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आप वो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। आपको कॉमेंट में ही उसका मतलब ज़रूर समझा दूँगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही और वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँ और आपके कुछ चैप्टर्स जो है मैं उस पर वीडियो बनाऊं, सो मैं आपको स्क्रीन पर अपनी मेल आईडी दिखा रही हूँ। आप मुझे इस मेल आईडी पर अपनी चैप्टर की फ़ोटो क्लिक कर कर भेज सकते हैं और चैप्टर का नाम वगैरह भी मुझे लिख सकते हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। साथ ही साथ जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर विजिबल करा रही हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, मैं वहाँ से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आपको दोनों का, मेरी मेल आईडी का भी और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली मेरे दोनों हैंडल्स पे पहुँच सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखें और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम पर सबसे पहले अपनी वीडियो की इन्फॉर्मेशन डालती हूँ। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके पास आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके क्लासमेट आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं और आप क्लास 5th में हैं और जिनको ये वीडियो बहुत काम आएगी, सो डू शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।